हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में परसेंटेज जो टॉपिक है वीवॉक के स्टूडेंट्स के लिए उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपके पास इसका सिलेबस तो होगा ही। सिलेबस में आपका ये टॉपिक रह गया था जिसकी क्लास आपकी नहीं हो पाई थी। आज हम उस टॉपिक को पूरा कवर करने वाले हैं। आप अच्छे से इसको सीख सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। अ परसेंटेज इज डिफाइंड एज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। द सिंबल फॉर परसेंटेज इज, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अगर किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हैं, उस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। ये इसका क्या है, नोटेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है कि परसेंटेज बराबर होता है एक्चुअल वैल्यू बटे टोटल वैल्यू इनटू 100। जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है वो, और उसका हम डिवाइड कर देते हैं टोटल वैल्यू से, मल्टीप्लाई कर देते हैं बाद में 100 से। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये एग्जाम्पल है कि 400 ऑफ 230 क्या होगा। तो आपको बताना है 400%, 230 का 400% क्या होगा। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 230 लिखेंगे। 230 का 4%, का मतलब है कि मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 230 का 400% निकालना है, 400%। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया कि हम परसेंटेज को कैसे डिनोट करते हैं, तो वो आपने सीखा कि इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगी 230, यानी कि 230 का हमें क्या निकालना है, 400%। जब हम इसका साइन हटाते हैं, ये वाला जब हम इसका साइन हटाते हैं तो 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, जब भी आप इस साइन को हटाएंगे तो आप 100 से भाग करेंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जीरो से जीरो मैंने कट किया, उसके बाद इसका सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 1 यानी कि 9 टू 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप याद रखेंगे कि आपको अगर 400% हम कैसे लिख सकते हैं, तो 400% बराबर होता है 400 बटे 100। यानी कि आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जीरो से जीरो कट करेंगे तो 400% का मतलब होता है 4। ठीक है, आप सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 230 में, तब भी आपका करेक्ट आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आपके पास ये प्रश्न दिया हुआ है, ये थोड़ा लंबा है, तो आप इसको सीखिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं 46%। अब 46% दे रखा है, तो हम परसेंटेज का साइन जब हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से। अभी अभी मैंने बताया ऑफ का मतलब क्या होता है कि यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। उसके बाद 1200 लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर प्लस का साइन लगाएंगे। 66% है, 66 हमने लिखा, परसेंटेज का साइन हटाया तो डिवाइड किया 100 से। उसके बाद ऑफ है, ऑफ का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे 1600 से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मान लेते हैं वो x है। ठीक है, मैंने यहाँ x लिख दिया। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बाद प्लस का साइन है। 106% है, से एक परसेंटेज हटाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे, ऑफ है यानी कि मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद अब देखिए, जीरो से जीरो कट करेंगे। इस तरीके से हमने जीरो से जीरो कट किया तो हमारे पास क्या बचा, 46 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो 66 मल्टीप्लाई 60 बराबर x प्लस। देखिए यहाँ से ये दो जीरो और यहाँ से ये दो जीरो कट हो गए, तो 106 इंटू 8। ठीक है, उसके बाद 12×6 = 72, 7 कैरी आ जाएगी, 12×4 48, 48 और 7 आपके होंगे 55। ठीक है, फिर आ जाएगा 60, 16×6 = 96, 9 कैरी आ जाएगी, 16×6 = 96, और 9 आपका हो जाएगा, आप यहाँ प्लस करके भी देख सकते हैं, तो ये 105 आ जाएगा। 9×6 = 15 और 9×1 = 10। ठीक है, 105। इस तरीके से मैंने इसका मल्टीप्लाई किया। उसके बाद x प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8×6 = 48 और 8×1 = 8। ठीक है, अब आप सिंपल इसको प्लस कर दीजिए, 6×2 = 8, 5×10 की 0, हासिल लगी ये 6 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये लिख दिया। उसके बाद x प्लस 848 आ जाएगा। अब सिंपल हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको यहाँ लेकर जाएंगे, लेकिन ये यहाँ प्लस का है, जब ये बराबर के बाद जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा।
अब देखिए इसको हम कैसे लिखने वाले हैं, जो भी मैंने प्रोसीजर बताया, यानी कि 1608 हो गया, इसको उधर लेकर आएंगे, 848 को इधर माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का था, और x को हम यही रहने देंगे। 8 में से 8 गए 0, 10 में से 4 गए 6, 5 में से 15 में से 8 गया 7। फिर से देख लीजिए, 8 हो गया, 6 4 10, और 8 7 15 16। ठीक है, जो x की वैल्यू आई है वो है 760, और यही हमसे पूछी थी। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 760। नेक्स्ट, अब देखिए हमें परसेंटेज को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हमें याद रखना जरूरी होता है, जैसे कि इंक्रीज की और डिक्रीज की। कोई चीज अगर इंक्रीज हो रही है, कितनी परसेंटेज से हो रही है, तो वो हमें देखना होगा। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि अगर परसेंटेज हमें इंक्रीज में निकालनी है तो इंक्रीज कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है और कितने से हो रहा है, वो एक्चुअल वैल्यू से हम भाग लगा के 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही डिक्रीज का है कि कितने नंबर से हो रहा है वो नंबर, और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है, उससे भाग लगा देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए, ये प्रश्न है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि P इज 40% लेस देन Q, देन Q इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन P। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है, ये देखिए कि P क्या है, 40%, एक मिनट, 40% कम है Q से। सबसे पहले हमें परसेंटेज में ये पता होना चाहिए कि 40% होता कितना है, तो हम इसे सिंपल चेंज कर लेंगे। 40 परसेंटेज का साइन हटाएंगे 100, ये एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, तो क्या बचा, 4/10। इसको कट कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 के टेबल से जब कट किया तो हमारे पास 2/5 आ गया। राइट, तो इस तरीके से जब आपने सॉल्व किया तो आपने देखा कि हमारे पास एक रेशियो बन के आ गया। क्या आ गया, 2:5। क्या आ गया, 2:5, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को हम रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन ही रेशियो है। तो इस तरीके से जब हमने देखा तो हमने इसे 2:5 लिख दिया, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, P और Q की। अब क्या लिखा है कि P इज 40% लेस देन Q। अब ये देखिए कि कितना लेस देन है, इसका मतलब ध्यान से समझिए, P का रेशियो क्या है 2, Q का रेशियो क्या है 5। तो कौन छोटा है, P छोटा है कि Q छोटा है, P छोटा है। तो कितने से छोटा है, यहाँ पे ये जो पढ़िए इसको, P इज लेस देन Q, यानी कि P छोटा है Q से। ठीक है, P छोटा है Q से, तो ये हमने देख लिया, P छोटा है Q से, यानी कि कितना छोटा है, 3 छोटा है। कितना छोटा है, 3 छोटा है। ठीक है, इससे पहले वाली हमने स्लाइड में फॉर्मूला देखा था कि हमें बताना था कि जब हमें इंक्रीज या डिक्रीज बताना था, तब हमने एक फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो ये देखिए कितना ज्यादा है, 3, 3 से क्या है, छोटा है। ये देखिए ध्यान से समझिए, P का रेशियो क्या है, 2 रेशियो, और Q का रेशियो क्या है, 5 रेशियो। ये कह रहे हैं कि P छोटा है Q से। ये तो ठीक है कि P छोटा है Q से, क्योंकि P का 2 रेशियो है, 5 रेशियो है, Q का 2 तो छोटा ही हुआ। Q इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन P। Q कितना बड़ा है, हमें परसेंटेज में बताना होगा। ये तो रेशियो में है, लेकिन हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये कितना बड़ा है, इनका डिफरेंस बताइए। 3 रेशियो तो ज्यादा है Q P से, कितना ज्यादा है, 3। तो हम यहाँ 3 लिखेंगे, कितना ज्यादा है, 3। एक्चुअल वैल्यू क्या है P की, 2, 2 से क्यों ज्यादा है, इंटू 100। इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था बस हमने वही चेंज कर दिया, 300 हो गया ऊपर, उधर 2 हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 150% परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 150 ज्यादा, 150 परसेंटेज। परसेंटेज में कैसे, जब हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वो परसेंटेज में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब हमने नीचे, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि हमने नीचे 2 क्यों लिखा। जिससे हम कंपैरिजन करते हैं वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है। फिर से सुनिए, जिससे हम कंपैरिजन करते हैं वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है। इससे पहले हमने फॉर्मूला लिखा था कि जब हमें परसेंटेज निकालनी होती है इंक्रीज वाली, तो हम कैसे निकालते हैं कि इंक्रीज बटे एक्चुअल वैल्यू इंटू 100। इंक्रीज कितने से हो रहा है, 3 से। एक्चुअल वैल्यू कौन सी लेंगे, किससे कंपैरिजन हो रहा है, P से। किससे कंपैरिजन हो रहा है, P से। जिससे कंपैरिजन हो रहा है वही हमारी एक्चुअल वैल्यू है। वो यही तो कह रहे हैं कि P से कितना ज्यादा है, P से। ठीक है, P से।
तो हमें P को नीचे रखना होगा। इससे तो कंपैरिजन कर रहे हैं, जिससे आप कंपैरिजन करेंगे उसको नीचे रखेंगे, यानी कि हर में, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो हमें परसेंटेज पता चल जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 से इसको 50 से कन्वर्ट करेंगे और 150% इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम कुछ परसेंटेज निकालना सीखेंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 1/2 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 50% आता है। ठीक है, कैसे आया कि आप 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से। जब आप 100 2 से इसको काटेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी कि 50% यानी कि 50% का मतलब क्या होता है, हाफ। ठीक है, क्या होता है, हाफ। ऐसे ही आप 1/3 का निकालेंगे तो वो होता है 33 1/3%। इसको सीधा सीधा मैंने क्या किया है कि परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ऐसे ही जब आप 2/3 को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो 66 2/3%, 1/4 को कन्वर्ट करेंगे 25%, या फिर आप इसको उल्टा भी याद रख सकते हैं कि 25% को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 25/100 1/4, तो ये 1/4 के बराबर होता है। इस तरीके से मैंने इसको किया। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, जब आप 75% को चेंज करेंगे तो 75 डिवाइडेड बाई 100, जब आप परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो इस तरीके से करेंगे, इसको 25 के टेबल से कट करेंगे, 25 या 75, 25 चौक 100, यानी कि ये आ गया 3/4। इस तरीके से मैंने यहाँ 3/4 टेबल में लिख दिया। अब देखिए 20% की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5। इस तरीके से आप 40% याद रख सकते हैं कि 2/5 होता है, 60% 3/5 होता है, 80% 4/5 होता है, और 66 2/3% 1/6 होता है। ठीक है, ये आपको परसेंटेज चार्ट दे रखा है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप याद रख पाते हैं। अब यहाँ देखिए 1/10 10% होता है, 10% तो आप कन्वर्ट कर पाओगे ना, 10/100। अब 10 100 100, तो कितना आएगा 1/10। ठीक है, 1/10 हो गया। 30% को आप चेंज कर लीजिए, 30/100। ठीक है, ये कितना आ गया, 0 से 0 कट किया, 3/10 ये आ गया। देखिए इस तरीके से आप 70% 90% इनकी डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। पहला जो इससे पहले भी हम कर चुके हैं। राज हैज टू पे 56% ऑफ द मनी इन हिज वॉलेट टू मिल्कमैन। ठीक है, राज ने क्या किया, अपनी जो जो उसके वॉलेट में जितने भी पैसे थे उसका 56% मिल्कमैन को पे किया। ही पेज 182 टू द मिल्कमैन। ये तो परसेंटेज में है और ये पैसे में दे रखा है, रुपीज में। हाउ मेनी मनी डज ही हैव इन द वॉलेट, तो वॉलेट में कितनी मनी थी। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न को हमेशा समझना होता है और रियल लाइफ से कनेक्ट करना होता है। मान लीजिए आपके पर्स में 100 रुपए है। ठीक है, ठीक है, 100 रुपए है। आपने क्या किया, 56%, या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि आपके पर्स में एक्स है, एक्स रुपीज है। ठीक है, आपने क्या किया, उसका 56% मिल्कमैन को दे दिया, दूध वाले को दे दिया। ठीक है, तो 56% को हम कैसे लिखेंगे, 56 डिवाइडेड बाई 100। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, 182 के। आपने जितना पैसा अपने वॉलेट से निकाल कर दिया था ना, वो उसका रुपीज में भी कन्वर्ट करके दे रखा है कि 182। या तो आपने 182 रुपए दिए, या आपने अपने वॉलेट के 56% दिए, बात दोनों बराबर है। क्या है, बराबर है। कैसे, कि आपके वॉलेट में एक्स रुपीज थे, आपने अपने एक्स रुपीज का क्या किया, 56% दूध वाले को दे दिया। या फिर मैं ये कहूँ, या फिर मैं ये बोलूँ कि एक आपने अपने वॉलेट से 182 रुपए दे दिए। ठीक है, 182 रुपए दे दिए। तो अब हम इसको एक्स की वैल्यू हमें बतानी है, यानी कि आपके वॉलेट में कितने पैसे थे। तो 182 इस 100 को हम यहाँ लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 56 को नीचे लाएंगे तो 56 नीचे आ जाएगा। कट करिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 2 8 16, और ये 50 बार चला जाएगा। अब आप काट सकते हैं फिर से, 2 से, 2 एकम 2 2 चौक 8, और यहाँ पे 2 नाम 18 2 एकम 2। ठीक है, इस तरीके से आगे फिर से काट दीजिए, 2 सत्ते 14, और ये आ जाएगा 25 बार। फिर से काट दीजिए 7 से, 7 एकम 7 7 ये 21। अब 13 का गुणा सीधे 25 में कर दीजिए तो कितना आएगा, 13 पंजे 65, और 6 13 दूनी 26 26 और 6 आ जाएगा 32, यानी कि 325 रुपए। आपके वॉलेट में कितने पैसे थे, एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई, 325 रुपए थे, जिसमें से आपने मिल्कमैन को 182 रुपए दे दिए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया 325। समझ में आया, अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट है, यहाँ देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये प्रश्न है कि एक स्टूडेंट है जिसको एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए कितने स्कोर की जरूरत है, 55%। ठीक है, कितने की, 55%। इफ ही गेट्स 120 एंड फेल्ड बाय 78, उसने क्या किया, 120 मार्क्स प्राप्त किए, और वो अगर 78 और ले आता तो शायद वो पास हो जाता, लेकिन वो 78 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर उसके 78 आ जाते तो वो पास हो जाता, उसके 120 तो आ गए थे, 120 उसने प्राप्त कर लिए थे, उसके मार्क्स इतने थे, लेकिन वो 78 मार्क्स से क्या हुआ, फेल हो गया। फिर आपको बताना है व्हाट इज द टोटल मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। ये देखिए, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि उसने 120 नंबर प्राप्त किए। ठीक है, मान लीजिए आप कोई पेपर देने गए और आपके 120 नंबर आए, लेकिन आपके मन में आपको पता चला कि मैं मेरे 78 मार्क्स से मैं रह गया। ठीक है, अगर 78 मार्क्स और आ जाते तो शायद मैं पास हो जाता और मेरे 55% बन जाते। ठीक है, लेकिन आपको कितने और लाने थे पास होने के लिए, 78, इतने पे आप पास थे। बताइए, अगर इतने नंबर आ जाते तो क्या आप पास थे, अगर मैं 78 और इसमें जोड़ दूं तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, 7 और 2 9 और 1 यानी कि अगर आप 198 मार्क्स ले आते ना, 120 ना लाने के बजाय, तो आप पास हो जाते, यानी कि आपके कितने परसेंटेज बन जाते, फिर से बोलिए, 55%। ठीक है, यानी कि अब देखिए, अगर आप 19, आपका टोटल स्कोर कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि आपको ये बताना है कि वो एग्जामिनेशन कितने नंबर का था। ठीक है, कि आपको उसमें से 198 लाने थे, यानी कि 55% लाने थे, कितने नंबर का था, टोटल मार्क्स बताने थे। तो मान लीजिए वो टोटल मार्क्स एक्स है, कितने हैं, एक्स है, हमें नहीं पता कितना है इसलिए हमने एक्स मान लिया। मान लीजिए वो टोटल मार्क्स एक्स है, हमें एक्स का 55% लाना था। जब हम परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, अगर मैं इतने ले आती, इतना ले आती, यानी कि वो 198 के बराबर होता। कहानी समझ में आई। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप 120 मार्क्स लेकर आए हैं, लेकिन आप 78 मार्क्स से चूक गए। ठीक है, आपको पता चला कि मेरे 78 मार्क्स और आ जाते तो शायद मेरे 55% बन जाते और मैं पास हो जाती। ठीक है, यानी कि आपको टोटल मार्क्स का 55% निकालना था, जो कि 198 के बराबर था, चाहे आप 55% का हो या फिर आप 198 का हो। टोटल नंबर का, टोटल का 55% निकालना था। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 198 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 55। इसको काटिए, 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। 11 से फिर काटिए, 11 एकम 11, 11 अठे 88, 18 दूनी 36, और ये आंसर आ गया 360, करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको नोट करने होंगे कि आपको अगर परसेंटेज निकालना है तो पार्ट बटे होल इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज नहीं आएगा, 100। ठीक है, फिर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू बटे ओल्ड वैल्यू इंटू 100, ये परसेंटेज नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको किसी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे कि आपको कोई नंबर चेंज करना है परसेंटेज में, जैसे कि आपको 1/2 को चेंज करना है परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे, सिंपल, जो आपको परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज को नंबर में चेंज करना है, परसेंटेज ऑफ अ नंबर, मान लीजिए 50% है, 50% को आपको नंबर में चेंज करना है। कैसे करोगे, 50 लिखोगे, यानी कि वो नंबर लिखोगे, नंबर लिखने के बाद इंटू कर दोगे 1/100 से। ठीक है, ये लिखा है परसेंटेज बटे 100। ठीक है, तो 50 दूनी 100, और ये आ गया 1/2। ठीक है, सिंपल। ऐसे भी कर सकते हो कि अगर किसी परसेंटेज को चेंज करना हो नंबर में तो सीधा परसेंटेज हटा दो, 100 से भाग लगा दो। ठीक है, ये भी सही है। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, ये मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको इससे संबंधित क्वेश्चन कराने वाली हूँ, तो आप इसका फॉर्मूला याद रखेंगे या फिर इसके नोट्स बना सकते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस, यानी कि आपको प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, ठीक है, और उसको 50 रुपए में बेच दिया।
ठीक है। आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, मान लीजिए आपने कोई 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, ठीक है, 100 रुपए का कोई रजिस्टर खरीदा और आपने क्या किया कि 50 रुपए में अपनी फ्रेंड को बेच दिया। तो अब मैं पूछ रही हूँ कि आपको कितने का फायदा हुआ, तो आप बोलोगे मैम 50 रुपए का हुआ। लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ कि आप परसेंटेज में बताओ कि कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ देखिए परसेंटेज में बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब आपने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपको रुपए में पता चल गया कितने का फायदा है, यही लिखा हुआ है ये वाली लाइन, 50 रुपए का फायदा। डिवाइड किससे करना है, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, यानी कि जितने में आपने खरीदा, कितने में खरीदा, 100 इंटू 100, ये परसेंटेज नहीं आएगा, इंटू 100, ठीक है। 100 से 100 कट हो गया, यानी कि आपको कितने परसेंटेज का फायदा हुआ, 50%। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको लॉस निकालना हो, यानी कि आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और क्या किया, उसको 90 रुपए में बेच दिया। क्या किया, कॉस्ट प्राइस कितना था 100 और सेलिंग कितना था 90। आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, उसे 90 में बेच दी, तो आपको कितने का लॉस हुआ। आपने ज्यादा की खरीदी और कम में बेची तो कितने का लॉस हुआ, 10 रुपए का। लेकिन मैं रुपए में नहीं पूछ रही हूँ, मैं परसेंटेज में पूछ रही हूँ। जब आपको परसेंटेज में पूछना हो तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो आपने ये तो किया, 100 में से 90 को माइनस कर दिया तो क्या आया, 10। फिर कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं, जो आपका रुपीज में 10 का घाटा आया, आपने जितने में उसको खरीदा यानी कि 100 रुपए में, उससे भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको कितने परसेंट का लॉस हुआ, 10% का। यही है फॉर्मूला। ठीक है। इसके बाद अगर आपको डिस्काउंट निकालना हो तो डिस्काउंट हमेशा हमेशा मार्क प्राइस पे निकालते हैं, ये परसेंटेज नहीं आएगा। ठीक है, जो प्राइस उस पर मार्क लिखी हुई होती है ना, उसी से हम डिस्काउंट निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए इससे संबंधित मैं आपको प्रश्न कराऊंगी, लेकिन अभी आप इसका फॉर्मूला ही देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें एसआई का फॉर्मूला होता है P/R/T डिवाइडेड बाय 100। पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, आर यानी कि इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, और टाइम यानी कि समय। आपने कितना प्रिंसिपल कितनी ब्याज पर कितने समय के लिए दिया और उसका 100 से भाग लगा देते हैं, तो हमारी साधारण ब्याज निकल कर आ जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साधारण ब्याज हम कैसे निकालते हैं, तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, तो ये इसका फॉर्मूला है। ऐसे ही कंपाउंड का है, तो कंपाउंड में क्या करते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1+R/100, टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं और -1 कर देते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट है, यहाँ से मैंने क्लोज, एक मिनट ये करूँ। ठीक है, ये आ गया। तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो प्रश्न करने में आसानी होगी। उसके बाद ये देखिए, एक प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर, अ स्टूडेंट स्कोर्ड 75% in a test. ठीक है, if the total marks in the test were 200, how many marks did the student score? इसका मतलब ये हुआ कि एक 200 नंबर का पेपर था जिसमें से बच्चे ने 75% प्राप्त की। कितने का पेपर था, 200 का, जिसमें से 75% उसको मिले। तो आप 200 का 75% निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके कितने मार्क्स आए थे। 100 दूनी 200 और ये 150, करेक्ट आंसर। ये कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं उम्मीद करती हूँ आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, नोट कर लीजिए इनको।